नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। उसमें हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की एक क्लास पहले हो चुकी है। आज सिंधु सभ्यता की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। निम्न हड़प्पे स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों, चावल की खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं ए कालीबंगा और बे लोथल। इन दो स्थानों से चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, तो ए और बे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, ए और बे। बलूचिस्तान के एक आदिवासी तमिल भाषा के समान बोलते हैं। तो बलूचिस्तान के कौन से आदिवासी जो तमिल भाषा के समान बोलते हैं वो है ब्राह्वी। ब्राह्वी आदिवासी जो तमिल भाषा के समान ही बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो कश्मीर घाटी में जो बड़े शहर नहीं प्राप्त हुए, हरियाणा में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यहाँ पर बड़े बड़े शहर प्राप्त हुए। लेकिन कश्मीर घाटी में सिर्फ एक स्थल मिला है, वो था मांडा। हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और हरियाणा में राखीगढ़ी, ये जो है बड़े शहर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो स्टेडियम के प्रमाण है वो दोस्तों मिलते हैं धोलावीरा से। लोथल को किसने खोजा? लोथल की खोज की थी SR राव। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो है AN घोष, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा का उत्खनन किया था 1550 से 1553 में। उसके बाद बीबी लाल और BK थापर ने भी किया था। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत मिला है ये दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर मिला है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा यहाँ का कालखंड 1 प्राक हड़प्पा का चरण है जो 2920 से 2550 ईसा पूर्व का है। दुर्गीकरण, किलेबंदी, ईंटों का मानक अनुपात 3:2:1 जो विकसित हड़प्पा काल में 4:2:1 हो गया था। तंदूरी चूल्हे, भूमि के ऊपर व नीचे दोनों प्रकार के, अनाज संग्रह के लिए चूने के पुतवाए व गड्ढे, पैरों से चलाई जाने वाली चक्की, विशिष्ट लाल या पांडुवर्णी मृद भांडों पर उत्कीर्ण लिपि, दक्षिणी पूर्वी भाग में जूते हुए खेत के साक्ष्य, जो कि खेती के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ये सभी प्राक हड़प्पा संस्कृति के रूप में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो दोस्तों, भूकंप के जो साक्ष्य मिले वो मिले कालीबंगा से। निम्नलिखित किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल चलाने के साक्ष्य मिले हैं? तो हल के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र से प्राक हड़प्पा स्थल के जूते हुए खेत के अवशेष 3000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य जो जूते हुए खेत मिले हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुत दानदायक क्षेत्र यही था। यह क्षेत्र बस्ती के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित था। यहाँ एक ही खेती से 2 प्रकार की फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। खेत में ग्रिड पैटर्न की प्रतिधारियों के निशान हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कम दूरी की हराइयाँ 30 सेंटीमीटर दिशा पूर्व पश्चिम में चना तथा ज्यादा दूरी की हराइयाँ 110 सेंटीमीटर दिशा पूर्व पश्चिम में सरसों बोया जाता था। तो चना और सरसों ये दोनों बोए जाते थे। हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं जोड़ा है वो जोड़ा पूछा है। EJH मेके सुमेर लोगों का पलायन बताया था, तो यह बात तो सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन किया था, यह बात भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ,
ये बात भी सही है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो ये बात एम रफीक ने नहीं कही थी। एम रफीक ने क्या कहा था वो बात देखते हैं। इससे पहले इसका जो आंसर है वो बताते हैं। इसका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, जो इसका गलत आंसर है। एम रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के क्रमिक विकास के सिद्धांत पर बल दिया। इस संदर्भ में सबसे सार्थक अध्ययन उनके द्वारा 1977 में सिंधु घाटी क्षेत्र व उत्तरी बलूचिस्तान के प्राक हड़प्पा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर किया गया कि प्राक हड़प्पा सभ्यता तथा विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमिक सांस्कृतिक निरंतरता विद्यमान थी। निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी? तो पक्की ईंटें हड़प्पा काल से मिली है, दीवारों को इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली ये भी प्राप्त हुई है, घोड़िया छत भी प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति का उस समय कोई अवशेष नहीं मिला, उस समय वैज्ञानिक पद्धति का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं है? तो ढेकली की जानकारी मिलती है, नहर की भी मिलती है, कुएं की भी मिलती है, लेकिन पुल्ली की नहीं मिलती। तो कुएं पर पुल्ली जो है उसका कोई अवशेष हड़प्पा से नहीं मिला है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है जहाँ कुएं खोदकर जमीन से पानी निकाला जाता था। गांव में कच्चे कुएं खोदे जाते थे, परंतु उस समय घिरी पुल्ली के प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं मिलता। घिरी और रस्सी के प्रयोग के बगैर सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने में बैलों का प्रयोग नहीं हो सकता। साडफ या ढेकली, जिसमें लंबी लकड़ी के दूसरे छोर पर बराबर का वजन होता था, का प्रयोग भी सिंचाई के लिए होता था, क्योंकि इस प्रकार के उपकरण का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहूरों पर प्राप्त हुआ है। उत्तरी पश्चिमी सिंध के सीमावर्ती क्षेत्र में अपर हाब घाटी में पत्थरों से बनाया गया एक बांध मिला है, जहां पहाड़ी से आने वाली पानी को सिंचाई के लिए एकत्र किया जाता था। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें है क्रमशः। तो चौड़ी सड़कें किले व शहर का पूछा तो किले में 6 मीटर चौड़ी और शहर में 10 मीटर चौड़ी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा गया। मोहनजोदड़ो के लोअर टोन से प्राप्त प्रथम सड़क या राजपथ 10 मीटर चौड़ी है तथा गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र की मुख्य सड़क 6 मीटर चौड़ी यानी अनुपात 10:6 है। सहायक सड़कें 3 मीटर जिस चौराहे पर मुख्य सड़क से मिलती थी उसे पुरातत्ववेदा ने वगविंतक बपत बसम कहा है। वगविंतक बपत बसम कहा है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। परवर्ती हड़प्पा काल में भारत में अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरी। तो यह बात तो सही है। यह संस्कृति अपनी बसावट और दफन पद्धतियों में एक जैसी थी नहीं, एक जैसी नहीं थी। सभी संस्कृतियों के अलग अलग बसावट मिली है, अलग अलग उनका पतन हुआ है। तो यह तो इसका गलत हो जाएगा। इन संस्कृतियों के लोग चित्रित मृत भांडों का निर्माण करते थे। तो चित्रित मृत भांडों का निर्माण सभी जगह से हुआ है। तो इसका सह भी सही है, ए और सह सही है। सही उत्तर चुनिए। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात देश के विभिन्न भागों में कई ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ, जिसे उत्तर या परवर्ती हड़प्पा काल कहा गया। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र के लोगों का पूर्व व दक्षिण की ओर परिवर्जन हुआ। उत्तर हड़प्पा कालीन मृत भांड अपेक्षाकृत सादे और कम चमकीले बनने लगे, किंतु ये अधिक मजबूत और मोटाई वाले थे। हरियाणा के भगवानपुरा, ददरी, पंजाब के कटफालो और नागर जैसे स्थानों पर उत्तर हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति के एक साथ अस्तित्व में होने के प्रमाण मिले हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन बस्तियां आकार में कहीं छोटी तो कहीं बड़ी थी। जिन क्षेत्रों में परिपक्व हड़प्पा चरण में कम स्थल थे, यथा गंगा यमुना दोआब, वहां बस्तियों की संख्या बढ़ गई। दफनाने की रीति में भी कब्रिस्तान ए संस्कृति, गांधार कब्र संस्कृति आदि में अंतर दृष्टिगोचर होता है। सिंधु सभ्यता का विकास का कालक्रम क्या था? संपूर्ण विकसित घरेलू ग्रामीण जीवन, तांबे तथा कांसे से निर्मित व्यापक किस्मों के सामानों तथा बर्तनों का उपयोग, सीमित खेती के साथ पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना और पत्थर औजार उद्योग, पशुपालन और विकसित कृषि, मिट्टी से बने
ईंटों से निर्मित ग्रह और चाक बनाना। तो सबसे पहले तो सीमित खेती के साथ पशुपालन और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। तो ये तो सबसे पहले हुआ था। उसके बाद पशुपालन और विकसित कृषि मिट्टी से बने ईंटों से घर और चाक बनाने लगे थे। और ये जो आएगा संपूर्ण विकसित, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो ब स और ए, ब स ए 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम, सीमित खेती के साथ पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना और पत्थर औजार उद्योग। पशुपालन और विकसित कृषि मिट्टी से बने ईंटों से निर्मित ग्रह और चाक पर बना बर्तन। संपूर्ण विकसित घरेलू ग्रामीण जीवन तांबे तथा कांसे से निर्मित व्यापक किस्मों के सामानों तथा बर्तनों का उपयोग। यह विकसित हड़प्पा काल का था। निम्नलिखित कथनों पर वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः पुरुष देवता की आराधना करते थे। तो पुरुष देवता का तो कहीं उल्लेख नहीं मिला है, मातृ देवी का तो ये फिर भी 1-2 जगह उल्लेख मिला है। तो ये बात तो गलत है। शिव से मिलती जुलती एक मुहूर वहां से प्राप्त हुई है। हाँ, वो मोहनजोदड़ो से हुई है, जिसे पशुपति का बताया गया है। कथन ए और कारण ब दोनों सत्य नहीं, दोनों सत्य नहीं है। कथन ए और कारण ब दोनों सत्य नहीं है। कथन ए सत्य है नहीं, कथन ए सत्य है परंतु ब सत्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, चन्हुदड़ो आदि स्थलों से हड़प्पा कालीन बहुसंख्यक स्त्री मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे इस संस्कृति में माता देवी की उपासना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहूर, जिसे पशुपति मुहूर कहा गया है, उस पर उत्कीर्ण पशु देवता को मार्शन ने रुद्र शिव का आद्य रूप कहा है। लेकिन ज्ञात है कि पुरुष देवता की आराधना के प्रमाण बहुसंख्या में नहीं मिले हैं। तो यहाँ से मातृ देवी का ही प्रमाण मिला है। समाधान एच संबंधित है। तो समाधान एच जो है ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त इस संस्कृति के कब्रगाह में समाधान की नई विधि दृष्टिगोचर होती है। निम्न स्तर पर कब्रों में अधिकतर विस्तारित समाधान मौजूद है। ऊपरी स्तर पर अस्थि कलश में संग्रहित अस्थियों का बंडल मिला है। इन अस्थि कलशों पर प्राकृतिक आरेख, पत्ते, वृक्ष, तारे चित्रित किए गए हैं। मिथ्य के प्रतीक के रूप में कुछ मनुष्य के साथ मयूर मध्य भाग में बने हैं तथा गाय बैल भी, जिनके सिंगों पर पादप की आकृति चिपकी होती है। कुछ विद्वानों ने सिमेट्री एच कब्रगाहों को आर्यों से संबंधित माना है तथा इनके अस्थि कलशों पर अंकित मिथ्य की आकृतियों को वेदों में वर्णित मृत्यु के बाद के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन नहीं किया था? तो माधव स्वरूप वत्स ने तो किया था, रखालदास बनर्जी ने भी किया था, काशीनाथ दीक्षित ने भी किया था। एच डी सांकलिया ने हड़प्पा पुरा स्थल का नहीं किया था, पाषाण कालीन स्थलों का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा कालीन उत्खनन करता माधव स्वरूप वत्स है, इन्होंने हड़प्पा का किया था। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का किया था और काशीनाथ दीक्षित ने भी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। किसने कहा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां नहीं थी? बाकी सब ने इसे 2 राजधानियां माना, लेकिन F.R. आल्चिन ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां नहीं माना है। हड़प्पाई राजनीति संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश स्टुअर्ट पिगट के द्वारा डाला गया। मार्टिमर व्हीलर ने कुछ हद तक इसे स्वीकृति प्रदान की। पिगट के अनुसार हड़प्पाई राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था जो निरंकुश पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित था। उन्होंने मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र व हड़प्पा पंजाब क्षेत्र को, जो कि निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों से विशिष्ट स्थान रखते थे, को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हालांकि आल्चिन ने 2 राजधानियों हड़प्पा व मोहनजोदड़ो वाले मत का विरोध किया है। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? तो यह बात आप सबको पता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो मर्तकों का टीला, सिंधी भाषा में इसे मर्तकों का टीला कहते हैं। सिंध का नखलिस्तान, सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के पश्चिमी मंडल के अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे।
हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। पिगेट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिगेट ने कहा है। नापतोल का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो नापतोल का जो प्रारंभ है यह सिंधु सभ्यता में शुरू हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी थी, यहाँ शहर थे। जो वैदिक काल था वो ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन सिंधु सभ्यता जो वो शहरी सभ्यता थी। किस आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा का समय तय किया गया? तो हड़प्पा का जो समय है वो 2350 से 1750 के मध्य जो तय किया गया था वो किया गया था रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन C14 जिसे कहा गया। इस तकनीक के द्वारा इसका जो कालक्रम है, जो समय है वो 2300 से 1750 BC के मध्य का तय किया गया था। कार्बन C14 के आधार पर कालक्रम वर्ष 1986 से 96 के बीच हड़प्पा के विभिन्न स्थलों के उत्खनन के आधार पर 70 नई रेडियो कार्बन तिथियां निकाली गई, किंतु भूगर्भीय जल स्तर में डूबे होने के कारण सभ्यता से जुड़ी प्राचीनतम तिथियों को नहीं निकाला जा सका। DP अग्रवाल 1982 ने हड़प्पा सभ्यता के केंद्रीय क्षेत्र के लिए लगभग 2300 से 2200 ईसा पूर्व तथा इसकी परिधि में कोर क्षेत्र से बाहर 2000 से 1700 ईसा पूर्व की रेडियो कार्बन तिथियां निकाली है, किंतु इन तिथियों का अंश शोधन नहीं किया गया। वर्तमान में अंश शोधित कार्बन 14 तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी, घग्गर, हाकरा घाटी, गुजरात जैसे कोर क्षेत्र के लिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चनहोदड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो जो महत्वपूर्ण उद्योग है लोथल का और चनहोदड़ो का, तो वो था बीड बनाना। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चनहोदड़ो व लोथल में मनका, बीड जिसे मनका को बीड कहा गया, निर्माण उद्योग सर्वाधिक विकसित था। बालाकोट व लोथल सीप उद्योग के केंद्र थे। हड़प्पा कालीन नगर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, चनहुदड़ो में मनका बनाने वाले उद्योगशालाएं मिली है, तो ये बात तो सही है। बगसरा से सीप से बने शिल्प उपकरणों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये बात भी सही है। इसके दोनों आंसर है जो सही है, ए व बी दोनों सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोथल और चनहुदड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो वो है मणि निर्माण। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन के बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो ये बनावली और लोथल इन दोनों से पाई गई है, तो इसका 2 नंबर और 3 नंबर दोनों इसके सही आंसर है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, धोलावीरा से ऐसे ड्रिल प्राप्त हुए हैं। मन के बनाने के कार्यशाला और उनके औजार भटिया निर्माण के विभिन्न चरणों में स्थित मनको आदि चनहुदड़ो और लोथल में भी पाए गए हैं। गुजरात के बक्सरा से भी अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के स्थल प्राप्त हुआ है। RS बिष्ट ने बनावली से भी माला के मन के बनाने की कार्यशाला का साक्ष्य जुटाया है। राखीगढ़ी से भी मनका बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणतः मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है कि निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पा मोहरों का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो हड़प्पा मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र पूछा है, तो इनमें जो है वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत युगम की पहचान कीजिए। तो गलत युगम पूछा है। गोदीवाड़ा जो लोथल से मिला है, स्टेडियम जी कुरन, सेल टंकित जलाशय धोलावीरा से, मनका बनाने का कारखाना। तो मनका बनाने का जो कारखाना है वो कालीबंगा से नहीं मिला है, वो लोथल से मिला है, अभी अभी हमने देखा था। हड़प्पा सभ्यता में मनका निर्माण उद्योग जो है वो लोथल एवं चनहुदड़ो में विकसित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा के नगर दुर्ग का स्थूल रूप से आकार था?
तो नगर दुर्ग का जो आकार था वो समानांतर चतुर्भुज था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी मध्य शहर, ये सही है। हड़प्पा समाधान एच, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो समाधान R37। तो R37 जो समाधान प्रकार है वो हड़प्पा से ही मिला था, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला। तो ये 3 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत हो जाएगा। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। हड़प्पा क्षेत्र से 3 कक्षों वाला R37 कब्रिस्तान मिला है। इसमें शव काष्ठ पेटिका काफिन ताबूत मिली है जो देवदार की लकड़ी से निर्मित है। यह संभवतः किसी विदेशी की कब्र है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिए हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य कुल्हाड़ी मिली है। हड़प्पा हड़प्पा से कांस्य रथ की प्राप्ति हुई है। तो ए में 2, 2 में 1। लोथल लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है और बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, हड़प्पा से कांस्य रथ, लोथल से हाथी दांत का स्केल और बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से जो मिला है एक विशाल अन्नागार मिला है। लोथल लोथल से जो मिला है वो ईंटों से बनी गोदी मिली है। कालीबंगा कालीबंगा से वो है नगर दुर्ग और निचली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। और सुत कांगे डोर से नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती मिली है। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। मोहनजोदड़ो बड़ा अन्नागार, लोथल ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगा नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुत कांगेडोर नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो पूछा है कि घोड़े की मरण मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो हुई है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। आरण्य युक्त मृण पहिया ये मिला है बनावली से। यज्ञ वेदी जो मिली है वो कालीबंगा से मिली है और समाधान एच ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा वो होगा दोस्तों 1 नंबर। तो 1 नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? तो रथ की जो मूर्ति मिली है वो दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद का है महाराष्ट्र में, दैमाबाद से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ये बात तो सही है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ये बात तो सही है। हड़प्पा स्वर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे, तो परिचित तो थे। हालांकि स्वर्ण का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन परिचित थे। लोथल एवं बालाकोट से विकसित शिल्प उद्योग के प्रमाण मिले हैं, तो ये बात तो सही है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, तो ये बात भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टिन आदि धातुओं की जानकारी थी। धातु में ताम्र व कांस्य उद्योग प्रचलित थे। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से सुंदर कारीगरी वाले सोने और चांदी के जेवर जैसे गले का हार, कंगन, झुमका, लटकन, वाली आदि प्राप्त हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। बालाकोट से जो है वो सीप उद्योग मिला है। सुरकोटड़ा से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से जहाज की गोदीवाड़ा मिला है। चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है वो देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका सही आंसर है।
बालाकोट से सीप उद्योग, सुरकोटड़ा से कलश समाधान, लोथल से जहाज की गोदी, चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा वासियों द्वारा अफगानिस्तान क्षेत्र से आयात किया जाता था? तो अफगानिस्तान क्षेत्र से लाजवर्द मणि है जो ये आयात की जाती थी, तो 2 नंबर ऑप्शन हो गया। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सामग्री सूची 1, संभावित स्रोत सूची 2 में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तांबा जो है राजस्थान से आता था। शंख है जो कच्छ के रण गुजरात से आयात किया जाता था। लाजवर्द के जो है सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से मिले हैं और सोना जो दक्षिण क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। तांबा राजस्थान, शंख कच्छ, लाजवर्द अफगानिस्तान और सोना दक्कन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो पाकिस्तान के जो चोलिस्तान क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र, वहां से सैंधव स्थल किसने खोजे थे? तो वो खोजे थे रफीक मुगल ने। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है तो भगतराव, राखीगढ़, ये दोनों गुजरात में आगे, सबसे दक्षिण में आएगा भगतराव, उसके बाद मेहगम के बाद राखीगढ़, ये तीनों गुजरात के आगे, फिर आलमगीरपुर, ये यूपी का आ गया। तो ADBC 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए, सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। तो सैंधव नगर की योजना जो ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है, यह बात सही है। हड़प्पा, बनावली व चनहुद्रो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता है, यह बात भी सही है। अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो बहुत सारी जगह वहां से सिर्फ कच्ची ईंटें मिली है, पक्की नहीं मिली, ये बात भी सही है। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ के प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है, तो यह बात भी सही है। तो इसके 4 ऑप्शन जो राइट है, ABCD 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुक्रम तकनीक नहीं है? तो वो है हाइड्रोमेटोलॉजी। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र एक तो लोथल से मिले हैं और एक मोहनजोदड़ो से मिले हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? तो पीपल की आकृति की मुहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी, तो शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी, ओलिगार्की शासन व्यवस्था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। केनोयर का मत है कि हड़प्पीय वर्गाकार शील मुहरों पर अंकित पशुओं का कुल चिन्ह या गण चिन्ह के समान प्रतीकात्मक महत्व रहा होगा। इन पशुओं के आधार पर कम से कम 10 गणों या कुलों के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। यूनिकॉर्न एक सरंगी प्रतीक प्राय उन सभी स्थलों से मिले हैं जहां से सील मोहर प्राप्त हुए हैं, जिनमें मेसोपोटामिया भी शामिल है। प्रमुख नगरों में यूनिफॉर्म मोहरों की बड़ी संख्या में प्राप्ति ने सीरियन रत्नागर को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि यूनिकॉर्न एक श्रृंगी ही हड़प्पा के शासन कुलीन वर्ग का प्रतीक चिन्ह था, किंतु दूसरी ओर कैनोयर ने तर्क दिया है कि एक श्रृंगी कुल शायद उस कुलीन तंत्र या व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था, तो प्रशासन में कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरी तरफ सांड, हाथी, गेंडे, बाघ जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित प्रतीक हड़प्पा की शक्ति संरचना के शक्तिशाली और शीर्षस्थ शासकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हड़प्पा में कितने धान्य कोट है? तो 6 धान्य कोष्ठ मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त अन्नगार में कुल 12 इकाइयां थी, जो कि 6 कमरों के 2-2 कतारों में सज्जित थी। प्रत्येक इकाई 15.2 × 16.1 मीटर, कुल क्षेत्रफल 2900 वर्ग मीटर है आकार की है।
जो मोहनजोदड़ो के अन्नागार के लगभग बराबर ही थी। मोहनजोदड़ो के अन्नागार की भांति यहाँ भी अनाज का कोई साबुत दाना नहीं मिला है। दोनों कतारों के मध्य 7 मीटर का रास्ता है। अन्नागार के फर्श में लकड़ी के सहते लगाए गए थे। कृषकों के अतिरिक्त उत्पादन का संग्रह इस अन्नागार में किया जाता था। यहीं से अन्न का वितरण वेतन भोगियों में किया जाता था। संभवतः श्रमिक बैरकों के श्रमिक इस अन्नागार से संबंध थे। अतः हड़प्पा एक प्रशासनिक नगर प्रतीत होता है। निर्माण विशिष्टता में सिंधु सभ्यता के अन्नागार अपना सानी नहीं रखते। इस अन्नागार को व्हीलर ने शस्यागार परिसर कहा है। राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में है। चैल्कोलिथिक काल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बे कहा गया है। तो कथन ए, सिंधु घाटी मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। तो यह बात तो सही है। कारण बे, एशियन नोमैडिस के लिए सही कारण है। तो ये इसका गलत है। तो इसका ए सही है और बी जो है वो गलत है। ए सही है परंतु बी है जो गलत है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बे कहा गया है। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। तो कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था, यह बात तो सही है। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। नहीं, सभी क्षेत्रों का यह कारण नहीं था। तो यह बात गलत है। इसमें भी ए सही है और बी गलत है। 3 नंबर ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे। वे थे गेहूं और कपास की खेती। तो गेहूं और कपास की खेती 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो बैल को पवित्र पशु माना गया है। 3 नंबर ऑप्शन। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। तो मगध तो हड़प्पा के बाद आया था। इससे तो हड़प्पा पहले थी। वैदिक काल से भी हड़प्पा पहले थी। मौर्य से भी पहले थी। तो चैल्कोलिथिक एज है, इससे हड़प्पा बाद की है। तो 1 नंबर ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाले अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो धातु और कीमती नग। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः संपूर्ण चांदी उत्तरी अफगानिस्तान की प्रसिद्ध घाटी पसंजर की खदानों से प्राप्त करते होंगे। सर्वाधिक आयात धातु व बहुमूल्य पत्थरों का किया जाता था। फिरोजा, लाजवर्द मणि, हरितासम और टिन निश्चित रूप से बाहर से आते थे। इनमें से हड़प्पा के किस शहर में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब है? तो कालीबंगा में ऐसी मूर्तियां नहीं मिली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, चन्हुद्रो आदि स्थलों से बहुसंख्यक स्त्री मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है जो मातृ देवी की उपासना को रेखांकित करती है। ज्ञात है कि कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा, मिथाथल जैसे हड़प्पा केंद्रों से मरण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। तो हड़प्पा की ईंट के माप का जो अनुपात है वो 1:2:4। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो ये लगभग 7 शताब्दियों तक जो जीवित रही थी। 3 नंबर ऑप्शन। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा काल की शासन व्यवस्था के बारे में पूछा है। तो हड़प्पा व्यवस्था की शासन व्यवस्था ज्ञात है, उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत पूछा है कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत है वो है हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार। तो हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार इस ऑप्शन में है नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह सेंधोपुरा स्थल जहाँ झुंकर जांगर संस्कृति विकसित हुई थी। तो झुंकर जांगर संस्कृति जो
चनहौदड़ो में विकसित हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोकर संस्कृति पाकिस्तान के सिंध स्थित जोकर, चनहौदड़ो व आमरी नामक स्थलों से प्राप्त है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल से उत्तर हड़प्पा काल के बीच संक्रमण में निरंतरता दृष्टिगोचर होती है। जोकर जामकर संस्कृति को मजूमदार ने प्रकाश में लाया था। मृत भांडों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि सिंध के जोकर संस्कृति लोथल और रंगपुर की उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान रहा होगा। नवदा टोली एल एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? तो ये हड़प्पा पश्चात ताम्र संस्कृति का प्रमाण है। तो 1.5 नंबर वो है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सेंधुपुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो राखीगढ़ी है जो महानगर माना जाता है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे नगरीय केंद्र राखीगढ़ी 530 हेक्टेयर, मोहनजोदड़ो 300 हेक्टेयर, हड़प्पा 150 हेक्टेयर, धोलावीरा 100 हेक्टेयर, गनेरीवाल 815 हेक्टेयर। इसका संपूर्ण उत्खनन नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो मध्य नगर का प्रमाण जो मिला है वो राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था R.P. चांद ने। 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मजदूरों के मकानों के अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। 1 नंबर ऑप्शन। गड्डी भाग में के उत्तर में एक टीला F पर अनेक संरचनाएं प्राप्त हुई है। यह शिल्पकार उपनगर के समान है। यहाँ पंक्तिबद्ध रूप से 15 इकाइयां 7 उत्तर में 8 दक्षिण में प्राप्त हुई है। प्रत्येक 17 × 7.5 मीटर आकार का है। इन मकानों की तुलना तेल अरमना के श्रमिक आवास से की गई है। संभवतः यह प्रशासन की ओर से निर्मित श्रमिकों के आवास थे। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? तो कालीबंगा में जो नालियां मिली है वो लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। प्राचीन सभ्यताओं में निकास नालियों का इतना सुंदर प्रबंधन और कहीं नहीं मिलता जितना कि सिंधु सभ्यता में है। ये नालियां इस बात की साक्षी है कि सिंधु सभ्यता के लोग सफाई के प्रति अत्यंत सजग थे। सबसे छोटे कस्बों और गांवों में भी नालियों की व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से की गई है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के 2 मंजिल मकानों में पानी की निकासी दीवारों के अंदर बने टेराकोटा के पाइप से होती थी। साधारणतः बड़ी नालियों को पत्थर के खंडों से तथा छोटी नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था। पक्की ईंटों के पाइप वाली नालियों के उदाहरण चनहौदड़ो से विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थल से गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं जो कुणाल से मिले हैं, जो हरियाणा का एक पुरातात्विक स्थल है। कुणाल हरियाणा के कालखंड फर्स्ट से प्राप्त होकर मृद भांड पर पीपल के पत्ते और बहुत से मुड़े हुए सींगों वाला वृषभ भी शामिल है। प्राप्त सामग्री में हड्डियों के औजार, सूक्ष्म पाषाण ब्लेड, चेलसेडनी से बने तांबे का मछली वाला कांटा और तीर के नोक देखे जा सकते हैं। साथ ही स्तंभ गर्त के चिन्ह भी मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है? सुरकोटड़ा धोलावीरा, बनावली राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो कोट दीजिए, हड़प्पा रोपड़। तो ये जो है ना ये गलत है। शुरू के 3 सही है, चौथा गलत है। तो चौथा इसका जो आंसर हो जाएगा। सुरकोटड़ा धोलावीरा कच्छ के रण में स्थित है। राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो कोटतीजी पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में और रोपड़ जो भारत के पंजाब में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पूछा है कालीबंगा से जुटे हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो ये बात तो सही है। बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए नहीं, बनावली से कोई दुर्ग नहीं मिला। बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, नहीं। आमरे की खोज सर्वप्रथम J.M. कैसल ने 1929 में की थी। तो यह बात भी गलत है। 1 नंबर ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो हुलास है, सोथी है, आलमगीर,
पूरे कोल्ड युवा ये पाषाण काल का है, ना कि सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो सामान्य जो घरेलू बर्तन है वो मिट्टी को अच्छी तरह पकाकर चित्रात्मक बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। तो यूनानी जो कपास को सिंडन कहते थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो हड़प्पा के लोग तांबों का आयात खेतरी से करते थे, यह बात तो सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, यह बात भी सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा का नगर, यह बात भी सही है। कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन नहीं, काली चूड़ियां होता है। तो ये ऑप्शन जो इसका गलत हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां है। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो वो ना लोथल से हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को तथा लोथल में मालिक के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? तो लोथल से नहीं है, वो चांदी और कांसा है, सोना और तांबा का लोथल से। तो 2 नंबर और 4 नंबर इसके उत्तर हो जाएंगे। नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है। पशुपति, इंद्र, मातृ देवी और प्रजापति, इनमें से किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से नहीं मिलता है? तो इंद्र का और प्रजापति का नहीं मिलता है। पशुपति की एक मोहर मिली है और मातृ देवी के भी कई साक्ष्य मिले हैं। तो ए और से तो मिले हैं, बे और दे नहीं मिले हैं। तो इनमें जो नहीं मिले हैं वही पूछा गया है। तो बे और दे हो जाएंगे, बे और दे। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पहलू मातृ देवी, पशुपति, लिंग, योनि पूजा, पशु पक्षी, वृक्ष पूजा, वृषभ, फाख्ता, बतख, पीपल, नाग पूजा आदि के अवशेष मिले हैं। इंद्र व प्रजापति वैदिक संस्कृति के प्रमुख देवता थे। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। 1 नंबर ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की कुछ मुद्राओं पर अर्ध मानव व अर्ध पशु आकृति को बाघ पर आक्रमण करते अंकित किया गया है, जो संभवतः सुमेरियन धर्म गाथा के गिलगामेश आख्यान का अंकन था। हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कालीबंगा से। पक्की मिट्टी का जो पैमाना कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से सीप तथा सीप का बना पैमाना जिसे स्केल कहा गया, वह कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। यह 16.55 सेंटीमीटर लंबा है। इस पर बराबर दूरी पर 9 निशान बने हुए हैं। हड़प्पा से ताम्र कांस्य का पैमाना व लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है, तो अभी पढ़ा था लोथल से। 2 नंबर ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की चयन कीजिए। तो हड़प्पा से सिमेट्री एच कब्र मिली है, तो यह बात तो सही है। लोथल से डाकयार्ड के अवशेष मिले हैं, यह भी सुमेलित है। कालीबंगा से हल चलाए हुए खेत, जुते हुए खेत मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति, नाचने वाली लड़की मिली है। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 3। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। हड़प्पा, सिमेट्री एच, लोथल, डाकयार्ड, कालीबंगा, हल चलाए हुए खेत और मोहनजोदड़ो नाचने वाली लड़की, नृत्यरत, कांस्य प्रतिमा। हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? तो खजूर के अवशेष मिले हैं। संतरा, पपीता, अमरूद, इन तीनों के कोई अवशेष नहीं मिले। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के बालू क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक फसली साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ विविध प्रकार के जौ, गेहूं, चावल, चना, हरा चना, तिल, तरबूज, खजूर, अंगूर, विभिन्न प्रकार के मटर, लहसुन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में भी यही फसलें इन क्षेत्रों में उगाई जाती है, जो आश्चर्य का विषय है। तरकाई टीला से गेहूं, जौ व खेत के मटर के साक्ष्य मिले हैं। नौसारों से मसूर के दाने मिले हैं। केला, नारियल, अनार, नींबू व बेर से भी हड़प्पावासी परिचित थे। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो ये वृषभ है, बैल। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं
में कौन निम्नवाद निधि में सम्मिलित है? कुत्ता और बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी नहीं। बैल, हाथी, गेंडा और 2 घोड़ों का रथ नहीं। घोड़ा, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी नहीं। हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। तो ये सही है, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? तो चौकोर या गोल जो अग्निकुंड मिले हैं वो एक लोथल से मिले हैं और एक कालीबंगा से मिले हैं। तो 6 और 10, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी, और जो आर्यकालीन जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो यही कारण है कि सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, जो कारक है वो है मृद भांड। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो यह बात तो सही है। इसके पास चित्रलेख लिपि थी, यह बात भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह बात भी सही है। तो चारों ऑप्शन है जो इसके राइट आंसर हो गए उपयुक्त सभी। मार्शल तथा कुछ अन्य विद्वानों ने वैदिक संस्कृति तथा हड़प्पा संस्कृति में मूल विभिन्नताएं बताई हैं। वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, वहीं हड़प्पा सभ्यता नगरीय एवं व्यापार प्रधान थी। वैदिक सभ्यता का लेखन कला का अभाव था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में स्पष्टता लिपि का प्रचलन था। वैदिक साहित्य श्रुतिजन्य था। वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे, हड़प्पा निवासी लोहे से अपरिचित थे। वैदिक आर्य में अश्व व गाय का बहुतायत प्रचलन था। हड़प्पा संस्कृति में अश्व संबंधी अत्यल्प साक्ष्य मिले हैं। गाय का अंकन व मुद्राओं पर नहीं मिलता है, उसकी अपेक्षा वृषभ का अधिक महत्व था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मुहरों से ही वहां की जानकारी प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मुहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश डालता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने 1923-24 और 1924-25 में इसकी खुदाई की गई थी। हस्तिनापुर की खुदाई उत्खनन किया था बीबी लाल ने 1950 से 1952 में। तक्षशिला की जो उत्खनन है वो किया था जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 के मध्य, और कौशाम्बी का उत्खनन किया था AC मजूमदार ने 1936-37 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी AC मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य
मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी पर अधिकतर लाल रंग का ही प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में डिजाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृद भांड के। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे या लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधुपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ है? तो गाय का जो है वहाँ हड़प्पा की मोहरों पर कोई चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल से गोदीवाड़ा का अवशेष मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला साइन बोर्ड मिला है और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 2 नंबर। खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा जो कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हड़प्पा, वही रावी नदी, कालीबंगा जो घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ जो है वो सतलज नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ जो सतलज नदी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बात तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह बात भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह बात भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य, तांबा, चांदी, सोने इनसे परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोह से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। माता देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, तो यह बात तो सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यह बात भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, यह बात भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये बात भी सही है। तो इसके तो चारों ऑप्शन है जो सही हो गए हैं। ए, बी, सी, डी चारों सही है। तो उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन जो इसके सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात
होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने, वस्त्र उद्योग आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये तीसरा जो गलत हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वे सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र होते हैं कालीबंगा जो राजस्थान का है, लोथल गुजरात का है, आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों है जो यूपी के क्षेत्र है। तो स और द जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स और द। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, देमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान। तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं था, यही गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गई सूचियों को निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में उनका एड्रेस दे रखा है, उनकी स्थिति दे रखी है। तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, देमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हड़प्पा पूरा स्थल दे रखा है और सूची 2 में संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य का नाम दे रखा है। तो जो बालू क्षेत्र है, ये बालू क्षेत्र हरियाणा का है। मांडा क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है। पादरी क्षेत्र जो है ये गुजरात का है और हुल्लास क्षेत्र ये जो उत्तर प्रदेश का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात और हुलास जो उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन कौन से हैं वो पूछे तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये सिंध में है। हड़प्पा है जो ये पंजाब में है, सुरकोटड़ा जो गुजरात में है। तो ब और स इसका सही उत्तर हो जाएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया तथा 1935-36 में J.H. मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा राजस्थान का है, लोथल गुजरात का है, आलमगीरपुर यूपी का है। जो हड़प्पा है ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है, यह है पंजाब का। दधेरी जो यह पंजाब का स्थल है। दधेरी एक परवर्ती पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृत भांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा और रोपड़ ये दो तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पाटलिपुत्र ये जो पाटलिपुत्र है ये मौर्य काल का महाजनपद काल का नगर है, सिंधु सभ्यता का नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी वे थी। तो कौन कौन सी नदियों के तट पर सिंधु सभ्यता बसी थी? तो सिंधु नदी भी है, चेनाब नदी भी है, झेलम नदी भी है, गंगा नदी नहीं है। गंगा नदी पर सिंधु सभ्यता नहीं बसी थी। तो ए बे और स 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु व चेनाब नदियां तो शामिल है परंतु गंगा नदी इसमें
शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में नहीं, यज्ञ प्रणाली में नहीं, कर्म कांड में भी नहीं, मात्र शक्ति में। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सके, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मात्र शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति के अवशेष मिले। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, विष्णु ये वैदिक आर्य के देवता थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से हुआ है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। ये दोनों भारतीय थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये सही है। लोथल की SR राव ने की थी, ये भी सही है। सुरकोटड़ा की JP जोशी ने की थी, ये भी सही है। धौलावीरा की VK थापड़ ने की थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। धौलावीरा की उत्खनन जो VK थापड़ ने नहीं किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटड़ा का उत्खनन JP जोशी, जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो है A कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1850 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व में रुचि के कारण हड़प्पा टीले की यात्रा की। 1856 में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन ने इस पुरातात्विक टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया। 1872 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के हाल ही में नियुक्त अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की दूसरी बार यात्रा की। कनिंघम ने वहां से पाषाण औजार, अति प्राचीन मृद भांडों के साथ एक वृषभ अंकित मोहर प्राप्त की। सांड के विषय में उसने कहा कि कुबड़ नहीं होने की वजह से यह विदेशी सील है। इस प्रकार उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से अपना मुंह मोड़ लिया। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, इन तीनों का संबंध है। VA स्मिथ का इसमें संबंध नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का संरक्षण किया। 1926 में महतो स्वरूप वत्स हड़प्पा के संरक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्वविद महत्व की ओर से ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, अमलानंद घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष लगभग सभी स्थलों से मिले। हड़प्पा से भी मिले, कालीबंगा से मिले, लोथल से भी मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। तो इसके 4 ऑप्शन ही सही है, इसलिए एक बोनस क्वेश्चन माना गया था। JN पांडे पुरातत्व विमर्श के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों से लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियां की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा प्राचीन भारतीय इतिहास नामक बुक लिखी थी इन्होंने, के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल क्रम अनुसार क्या था? तो भारत में सबसे पहले क्या आया था, सबसे बाद में क्या आया था? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के तो सबसे बाद में आए थे, सोने के सिक्के। चांदी के सिक्के सोने के सिक्के से पहले आ गए थे।
लोहे का हल चांदी के सिक्कों से भी पहले आ गया था। तो नगर संस्कृति जो सबसे पहले आई थी, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद चांदी के सिक्के और उसके पश्चात सोने के सिक्के। तो दे से ए और बे, दे से बे और ए, दे से बे और ए, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन थी। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2य शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह बनावली हरियाणा का जो क्षेत्र है। 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो यह बात तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। यह बात भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं पता था। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का तो प्रयोग होता था, लोहे का नहीं होता था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और बे दो सही है। ए और बे सही है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ऑक्सफोर्ड प्रणाली जिसे कहा गया। सड़कों के किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये बात तो सही है, अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये बात भी सही है। तो ए और बे दोनों सही है। ए और बे दोनों सही है, लेकिन बे जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर विलुप्त स्थिति में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला, यानी कि युगल समाधि कहाँ से मिली है? तो धौलावीरा और कालीबंगा से भी युगल समाधान मिले हैं। लोथल से भी 3 ऐसे युगल समाधान मिले हैं। तो इसमें तो 3 ऑप्शन सही हो गए, इसलिए एक बोनस क्वेश्चन माना जाएगा। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है मांडी। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले का एक गांव मांडी अचानक में चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ज्ञात है कि मांडापुरा स्थल चिनाब तल पर जम्मू में स्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती का आरंभ जो भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में उत्खनन से कपास के शोध की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें उनके विशाल महल
और मंदिर होते थे, तो ये बात तो गलत है, उनके महल मंदिर कुछ नहीं थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। मातृ देवी का भी उल्लेख मिला है और पशुपति का भी मिला है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। तो इसमें सिर्फ बे ऑप्शन ही सही है, केवल बे। तो 2 नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग व योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का भी अभाव है। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, तो ये बात सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात भी सही है। तो ए और बे दोनों सही है, ए और बे दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए रंगीन कपड़े के टुकड़े विश्व भर में सबसे पहले ज्ञात प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुब्बड़ वाले बेल की आकृति युक्त मुहूर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मोरसल महोदय ने की। इनमें बेल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई है वह अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बेल का मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, लेकिन घोड़े का कोई अवशेष नहीं मिलता। तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा। मोहरों पर चित्रांकन उत्कीर्ण किया गया है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल एवं एक श्रृंगी वृषभ का हुआ है। नोट, यूनिकॉर्न प्रतीक प्राय उन सभी स्थलों पर मिले हैं जहां से सील मोहर प्राप्त हुई है, जिनमें मेसोपोटामिया भी शामिल है। मुद्राओं पर छोटे सींग वाले बेल, नटुआ बेल का अंकन भी लोकप्रिय था। मुद्राओं पर कुब्बरदाल बेल का विशेष कुशलता से अंकन हड़प्पा सभ्यता के चरम विकास की झांकी प्रस्तुत करती है। अन्य पशुओं में व्याघ्र, हाथी, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंस, खरे, गेंडे मुख्य थे। इसके साथ कई बार मानव आकृतियां, संयुक्त जंतुओं की विचित्र आकृति, वनस्पति इत्यादि भी उत्कीर्ण किए गए हैं। कुछ आयताकार मोहरों पर चित्र के स्थान पर केवल अभिलेख मिलते हैं। गाय, घोड़ा, सिंह, ऊंट का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन में बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का कहीं उल्लेख नहीं है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा कोटदीजी पादरी से प्राप्त मृद भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। हाल ही में कालीबंगा से टेराकोटा निर्मित लिंग व उससे जुड़ी योनि पीठ प्राप्त हुई है, जो इस तरह का एकमात्र उदाहरण है। बीबी लाल ने कालीबंगा से 2 त्रिभुजाकार मृण पट्टिका टेराकोटा फैक्स प्राप्त किए हैं। इस मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता मानव रूप की प्रतिमा का अंकन मिला है।
ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ये बात तो सही है। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संदर्भों की परिकल्पना की पुष्टि करता है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो ये बात गलत है। ये सही है और बी गलत है। ये सही है किंतु आर है जो गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया व फारस की खाड़ी से होने के पर्याप्त पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता की वे मुद्राएं हैं जो मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक हड़प्पन मुद्राएं वहां के सारगोन युग 2400 से 1750 ईसा पूर्व से मिलती है। उमा, सुमेर, किस, लगस, निपुर, उर, तेल, अस्मार, असुर आदि मेसोपोटामिया स्थलों से हड़प्पन कारीगरों द्वारा निर्मित अनेक वस्तुएं जैसे करकेतन, कार्नेलियन, सीप व हड्डियों से निर्मित मनके, हड़प्पाई मुहरे आदि प्राप्त हुई है। उर के सहाय कब्रगाह से भी कार्नेलियन मनके मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान भी प्राप्त हुआ है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया था? तो वो मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ था। मोहनजोदड़ो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल मेके व AR राव ने क्रमशः मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो व लोथल से बाढ़ के प्रमाण जुटाए हैं तथा इन विद्वानों ने बाढ़ की इस सभ्यता के पतन हेतु उत्तरदायी माना है। मोहनजोदड़ो में अब तक भवनों के 7 स्तर निकल चुके हैं। AL ओसम के अनुसार 9 स्तर यानी शहर 7 बार उजड़ा व 7 बार पुनः बसा है। कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? तो कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो डाबरकोट, सातको और सुंत कांगेडोर ये बलूचिस्तान में, और सोर्त गोया जो ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में डाबरकोट, सुत काको और सुत कांगेडोर तीनों बलूचिस्तान में स्थित है, जबकि सोर्त गोई अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्त गोई व मुंडीकोक अफगानिस्तान से प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी, भीराना, पुंछी ये तीनों हड़प्पा युगीन है। जखेड़ा ये जो हड़प्पा युगीन नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक हड़प्पा पूरा स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? तो सर्वाधिक सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। वर्तमान उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया गया है तथा इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण 80% घग्गर हाकरा प्राचीन सरस्वती में है। अतः कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से भी अभिहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है? तो सराय खोला जो है वो परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सिंधु घाटी नगर दिए गए हैं और सूची 2 में जो वो नदी के तट दिए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो जो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। बनावली जो घग्गर नदी के तट पर, और हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, रोपड़, सतलज, बनावली, घग्गर नदी और हड़प्पा जो रावी नदी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुत का कोई जो है वो है बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान। सोर्त गोई जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कोटला निही ये जो पंजाब का क्षेत्र है, और देसलपुर ये जो गुजरात का क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। अभिकथन ए। अब इस संबंध में काफी कम संदेह है कि सिंधु सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृति में मिलते हैं। तो यह बात तो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हेती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। यह बात भी सही है। बात दोनों सही है, लेकिन
जो ए का तर्क बी है वो नहीं है। तो ए और दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तकें दे रखी हैं और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो इरफान हबीब ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इमेजिनिंग रिवर सरस्वती ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। तो ये पुस्तक है इरफान हबीब की। बीबी लाल ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउफील्ड सो फॉर एक्सकेवेटिक एनियर इन द वर्ल्ड। R.H. मिंडो ने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी द डिमोस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ग्रेटर इंडस वैली। और मार्शिया ए फेंट्रेस ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी रीजनल इंटरेक्शन इन इंडस वैली ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इरफान हबीब, बीबी लाल, R.H. मिंडो और मार्शिया ए फेंट्रेस। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली है? तो ऊंट की अस्थियां जो कालीबंगा से मिली है, राजस्थान का क्षेत्र कालीबंगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ एवं इसे पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो ये बात कही थी माधव स्वरूप वत्स ने। 4 नंबर ऑप्शन। सूची 1 में हड़प्पा स्थल तथा सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं, उनको सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से जो मिली है वो यज्ञ वेदी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मृण और पहिया मिला है और पिराक से घोड़े के जीवाश्म मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो घोड़े की मृण मूर्ति, लोथल यज्ञ वेदी, हड़प्पा मृण आरपैया और पिराक से घोड़े का जीवाश्म। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में अप्राप्य है? तो धनुष और तीर तो हड़प्पा से मिले हैं, तलवार, सिरात्राण और ढाल ये तीनों ही हड़प्पा से नहीं मिले हैं। तो इसका जो उत्तर है 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे। कवच, ढाल या सिरात्राण जैसे आक्रामक युद्ध जनित अवशेष इस सभ्यता से नहीं मिले हैं। हालांकि वे अपनी सुरक्षा के प्रति पर्याप्त रूप से सजग थे। आलचिन के अनुसार हिसाम डेरी नामक स्थल से हड़प्पन सेना का पड़ाव स्थल था। यहाँ से टेराकोटा केक व गोफन गोलियां विशाल संख्या में मिले हैं। हड़प्पा नगरों की सुरक्षा प्राचीर निर्माण का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः आक्रमण से सुरक्षा करना ही रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता से जो संभावित अस्त्र शस्त्र मिले हैं उनमें तांबे व कांस्य के भाले, चाकू, बाणागर, कुल्हाड़ियां, मिट्टी की गोफन, गदा, सिर खड़क, कटार, तीर, धनुष, दांतेदार आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा तोल का क्या अनुपात था? तो हड़प्पा तोल का जो अनुपात था वो अनुपात था 1:2:4:6। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का मानकीकृत उत्पादन था। क्रय विक्रय हेतु नाप तोल में एकरूपता रहे, इसका हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पूरा प्रयास किया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो व अन्य कई हड़प्पा स्थलों से प्राप्त बाट एक ही तोल प्रणाली पर आधारित थे जो परवर्ती भारतीय प्रणालियों से मिलते जुलते हैं। न्यूनतम भारों के संबंध में द्विचर दून प्रणाली बाइनरी पद्धति के अनुपात 1:4:6:8:16:32:64 इसी अनुपात में मिले हैं तथा उच्चतर भारों के लिए दशमलव पद्धति का अनुपात 160, 200, 320, 640 उपयोग में लाया जाता था। सबसे अधिक प्रचलित बाट 16 मान का था जो वजन में 13.625 ग्राम का था।
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह था? तो वो था सोर्टगोई, जो पाक अफगानिस्तान में स्थित था। हड़प्पा की संस्कृति के लोग ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया था। वो मेहरगढ़ से किया था। मेहरगढ़ के सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घोड़े की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। आरण्य मृण पहिया बनावली से मिला है। यज्ञ वेदी कालीबंगा से मिली है। समाधान एच हड़प्पा से मिले हैं। तो सभी उत्तर सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग है जो हड़प्पा सभ्यता का ही एकमात्र विशेषता है। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़, पासे का खेल, पोलो या घुड़सवारी? तो पासे का खेल सिंधु घाटी सभ्यता में पासे के खेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो जल भंडार का साक्ष्य लोथल से मिला है। लोथल की सबसे बहुचर्चित प्राप्ति हुई यहाँ का बंदरगाह डार्क यार्ड अथवा गोदीवाड़ा है, जो इस स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। यह पक्की ईंटों से निर्मित विषम चतुर्भुजाकार 214 × 36 मीटर वाला जल भंडार क्षेत्र है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा इमारती संरचना है। इसकी उत्तरी दीवार से 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। डार्क यार्ड में जल की अनवरत आपूर्ति के लिए स्लुइस गेट व नहर की विशेष व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, हड़प्पा संस्कृति का विकास ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। तो ये बात सही है। इसने लोगों के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में बेहतर प्रयोग में मदद की। तो यह बात भी सही है। ए और बी दोनों सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध तांबे के उत्पादनों के अतिरिक्त तांबे के आर्सेनिक, टिन या निकल के मिश्रित धातुओं से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। ताम्र कांस्य सामग्रियों में अनेक पात्र, भाले, चाकू, छोटे तलवार, तिराग्र, कुल्हाड़ी, फिश हुक, सुई, दर्पण और चूड़ियां सबसे मुख्य थी। जैसे कुल्हाड़ों के प्रयोग के लिए हाथों की विशेष व्यवस्था थी। कांस्य मिश्रित धातुओं से बनी वस्तुओं की अपेक्षा शुद्ध तांबे से बने सामान कहीं अधिक संख्या में उपलब्ध है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किया था बीबी लाल ने। मिताथल का जो उत्खनन वो किया था सूरजभान ने। अंतरजी खेड़ा का उत्खनन किया था R.C. गौड़ ने। और जखेड़ा का उत्खनन किया था वो किया था MDN शाही ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगा बीबी लाल, मित्तथल सूरजभान, अंतरजी खेड़ा MDN शाही और जखेड़ा R.C. गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है? तो सोंथी संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सोंथी संस्कृति का उत्खनन 1952-53 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में किया। इसका उत्खनन कार्य राजस्थान के घग्गर हकरा क्षेत्र में विशेषकर बीकानेर में हुआ है। अमलानंद घोष सोंथी संस्कृति को सिंधु सभ्यता के समान मानते हैं। अमलानंद घोष ने इसे सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो मेहरगढ़ है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। मेहरगढ़ स्थल को ईसा पूर्व 2600 और ईसा पूर्व 2000 के बीच त्याग दिया गया था और वहां के लोग उससे लगभग 5 मील दूर किलेबंद नगर नौसारों में जा बसे। मेहरगढ़ ने इस क्षेत्र में संभवतः कई ताम्र पाषाण संस्कृतियों को जन्म दिया, जिनमें हकरा, कोटदीजी, आमरी, नाल, आहाड़ शामिल है, जो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की पूर्व संस्कृतियां थी। मेहरगढ़ियों ने इस महाद्वीप में अपना अड्डा जमाने के साथ ही कच्ची ईंटों के मकान बनाने और पहले अन्न भंडारों के निर्माण की शुरुआत की थी और कृषि तथा पशुपालन के भी लगभग तत्काल शुरुआत हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, यव या जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ स्थल के पूर्वजों से ही प्राप्त किया था। किन विशेषताओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर मिलने वाली आकृति की पहचान शिव से की जाती है?
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। त्रिशूल के साथ दिखाया गया है, यह बात सही है। इसे योगी की मुद्रा के रूप में दिखाया गया है, यह बात भी सही है। इसे पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है, यह बात भी सही है। इसमें पार्वती जैसी आकृति के साथ दिखाया गया है, तो इसमें पार्वती जैसी कोई आकृति नहीं दिखाई गई है, पशुपति शिव की एक सिंगल आकृति ही दिखाई गई है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त एक सेल खड़ी की पशुपति मुहूर सील 420 से हड़प्पा संस्कृति के लोगों के धार्मिक विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। इस मुहूर में एक त्रिमुखी व उन्नत शीर्षण वाले पुरुष आकृति का अंकन है। वह पद्मासन योगासन मुद्रा पालथी में दोनों एड़ियां सटी हुई तथा अंगूठे नीच की तरफ सटे हुए हैं। मैं भैंस के सींग का त्रिशूल के समान मुकुट पहने चौकी पर विराजमान है। उसके बाहर की तरफ खुले हुए बाहों में चूड़ियां भरी है। आकृति की दाईं ओर हाथी व बाघ तथा दाईं ओर गेंडा व भैंसा अंकित है। आसन के नीचे 2 हिरण दिखलाए गए हैं, जैसे कि प्रथम बार धर्म चक्र परिवर्तन करते हुए महात्मा बुद्ध की बनारस स्थित मृगदाओं की मूर्तियों में अंकित है। इस प्रकार कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन इस मुहूर पर किया गया है। मुहूर पर सिंधु लिपि में 7 अक्षरों का लेख उत्कीर्ण है। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल के रुद्र शिव का आद्य रूप कहा है। उन्हें इस देवता तथा परवर्ती हिंदू धर्म के शिव में आश्चर्यजनक समानता दिखाई दी, जो महायोगी तथा पशुपति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणोत्तर स्थल है तो दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। हमें निम्न स्थान पर हड़प्पा मृद भांड तथा धूसर चित्रित मृद भांड की अविरल कर्मबद्धता से प्राप्त होती है, तो वो मिलती है भगवानपुरा से। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। हरियाणा के भगवानपुरा, ददेरी, पंजाब के कठपालो और नागर जैसे स्थानों पर उत्तर हड़प्पा सभ्यता और चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति के एक साथ अस्तित्व में होने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम शहरीकरण का 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में पतन हुआ। नहीं, ये तो गलत है। यह मूलभूत रूप से जलवायु संबंधी स्थितियों में परिवर्तनों की वजह से हुआ। ये सही है। तो ए गलत है और आर जो है वो सही है। ए गलत है और आर सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। अब आगे वैदिक संस्कृति का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।